आफ्टर डिडक्टिंग दिस। स्केप की सहायता से बाहर आते हैं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। एंटर कीजिए डेबिट नोट पे और ऑल्ट पी की सहायता से आप इसे प्रिंट कमांड के लिए यस बटन प्रेस करते ही आप इसका प्रिंट दे सकते हैं। इसकी मदद से आपके पास एक हार्ड कॉपी में एविडेंस हो जाता है कि आपने एक प्रोडक्ट को सेल किया है और परचेज रिटर्न भी किया है। ऑल्ट पी की सहायता से आप अपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का प्रिंट भी ले सकते हैं, जिसकी मदद से आपके पास एक हार्ड कॉपी आ जाती है जो कि एक एविडेंस के रूप में कार्य करता है। स्केप की सहायता से बाहर आते हैं और फिर से अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एंट्री करके दिखाना चाहूंगी जो कि पेमेंट की है, F5। F5 पेमेंट पे करने के लिए सबसे पहले मुझे F12 ओपन करना है और यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड इसे नो करना है। एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। पेमेंट के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट आप करते हैं जिसको आपको पेमेंट करनी है। सुमित, मुझे सुमित को पेमेंट करनी है। एंटर करते हैं, यहाँ पर इसका अमाउंट शो हो रहा है कि मुझे इसकी कितनी पेमेंट करनी है, 23,750। मैं यहाँ पे 23,750 एंटर करती हूँ। ऑन अकाउंट पे जाते हैं और क्रेडिट करते हैं कैश। एंटर करते हैं। एंटर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट के बाद अब बात करते हैं जर्नल की। जर्नल के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ हम एक प्रैक्टिकल सेशन कर दिखाते हैं जर्नल की एंट्री में। डेबिट करती हूँ मैं। अब बात करते हैं F7 जर्नल की। F7 प्रेस करते हैं, जर्नल में आते हैं। यहाँ मैं कंपनी के लिए फर्नीचर परचेज की एंट्री करती हूँ, क्योंकि फर्नीचर मेरे लिए फिक्स एसेट्स है तो ये यहाँ आएगा। 15,000 का मैंने फर्नीचर परचेज किया। क्रेडिट करती हूँ सुमित को, क्योंकि मैंने फर्नीचर क्रेडिट पे सुमित से खरीदा है। एंटर करते हुए आगे आएंगे और यहाँ नरेशन लिखेंगे, फॉर फर्नीचर purchased on credit from Sumit। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं जो कि हमारी रिसिप्ट है। F6 पे हम रिसिप्ट करते हैं। राम, जो मेरा सन्ड्री डेटर था, उससे मुझे 12,000 रुपीज़ लेने थे। इस 12,000 में से उसने मुझे 6,000 पे करे हैं। एंटर करते हुए ऑन अकाउंट करते हैं। आगे बढ़ते हुए डेबिट करेंगे कैश। 6,000 नेगेटिव बैलेंस अभी भी मेरे पास शो कर रहा है। एंटर करते हैं और लिखते हैं फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। एंटर, एक्सेप्ट। स्केप की सहायता से बाहर आते हैं। आप इस सारी एंट्रीज को डिस्प्ले में जाकर डे बुक पे जाकर देख सकते हैं। आपके द्वारा की गई जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी यहाँ शो होती हैं। स्केप करते हुए बाहर जाइए। आप यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे जा सकते हैं और यहाँ पर आप अपने लेजर्स के थ्रू की गई सारी एंट्रीज देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम के थ्रू की गई एंट्री। राम को टोटल सामान मैंने 15,000 का सेल किया था, जिसमें से 3,000 का मुझे रिटर्न आया और उसने मुझे 6,000 पे कर दिए। तो अब उसका क्लोजिंग बैलेंस 6,000 ही बचा हुआ है। ऐसे ही हम सुमित का भी देख सकते हैं। एंटर करते हैं। सुमित से मैंने जो परचेज किया था वो 25,000 का था, जिसमें से डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न 1250 का हुआ। पेमेंट मैंने करी 23,750 की और अब जर्नल में जाकर टोटल मैंने जो फर्नीचर परचेज किया था
क्रेडिट पे 15,000 का। दैट मीन्स अब जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 15,000 है मेरे पास। स्किप करते हुए बाहर जाएंगे। इस सेशन में हम कॉस्ट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर बेसिकली हमें एक तरीके से बहुत हेल्प करता है। एक कंपनी में n नंबर ऑफ जगह अगर रेंट पे करना है तो कॉस्ट सेंटर ये डिफाइन करता है कि कहाँ कितना रेंट गया है। आइए इसे प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कॉस्ट सेंटर नाम से एक कंपनी पहले से ही क्रिएट करके रखी है। कॉस्ट सेंटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ से F11 यानी कि फीचर्स ओपन करने होंगे। अकाउंटिंग फीचर्स बटन प्रेस करना होगा, कॉस्ट सेंटर ओपन करना होगा एंड एंटर करते हुए कॉस्ट सेंटर पे आना है। कॉस्ट सेंटर को आप यस करेंगे, एंटर कीजिए मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरीज, इसे यस कीजिए, एंटर कीजिए। एंटर करते हुए स्क्रीन पे आप इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। स्किप करते हुए बाहर जाइए। गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में अकाउंट्स इन्फो में जाइए। अकाउंट्स इन्फो पे आपके पास 2 नए पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला है कॉस्ट कैटेगरी, दूसरा है कॉस्ट सेंटर। पहला कॉस्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं और क्रिएट पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे रेंट बनाना है। क्या ये आपके रिवेन्यू आइटम्स है? इसे यस करेंगे। नॉन रिवेन्यू है तो आप इसे नो करेंगे। एक्सेप्ट करते हुए बाहर आते हैं एंड देन कॉस्ट सेंटर एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, आप इसे प्राइमरी कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पर आप यहाँ से रेंट चूज करते हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरी से। एक्सेप्ट नेम, आप कहाँ का रेंट देते हैं? पीतमपुरा। एंटर करा, एंटर कर वापस। दूसरा है पटेल नगर। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करवाइए। स्किप के थ्रू बाहर आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर की तरफ जाते हैं। एंटर करते हैं पेमेंट। पेमेंट में आपको यहाँ पे एक लेजर बनाना है। ऑल्ट सी की मदद से मैं यहाँ एक रेंट का लेजर बनाती हूँ जो कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वैल्यू इफेक्टेड को नो रखिए, कॉस्ट कैटेगरीज को यस कीजिए। एक्सेप्ट करते हुए आते हैं। यहाँ मैंने 15,000 अपना रेंट शो किया है। एंटर करते हैं कॉस्ट कैटेगरी, आपकी कॉस्ट कैटेगरी है रेंट। एंटर करते हैं नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। आपके नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में 2 नेम है, पटेल नगर या पीतमपुरा। इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि दिया हुआ रेंट कौन सी जगह का है, पटेल नगर या पीतमपुरा। यहाँ मैं पटेल नगर लेती हूँ और पटेल नगर के लिए अमाउंट डालती हूँ 8,000। एंटर करते हैं। दूसरा मैं लेती हूँ पीतमपुरा। पीतमपुरा का जो रेंट है वो मैं 7,000 देती हूँ। एंटर किया, एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर मैं कैश लेती हूँ। एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ नरेशन लिखते हैं। नरेशन लिखने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करवाते हैं। इसके बाद आपको एक और फीचर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं। F11 जाइए। F11 में आपके पास एक फीचर और आता है, यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलोकेशन ड्यूरिंग एंट्रीज। इसके थ्रू आप यस कीजिए। पहले इसे कॉस्ट सेंटर का नाम क्लास देंगे आप इसे रेंट। एंटर कॉस्ट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है? रेंट। आप रेंट लेते हैं पटेल नगर। पटेल नगर का जो किराया है आपका 50% जाता है। पीतमपुरा का जो रेंट है वो भी 50% जाता है। एंड ऑफ लिस्ट कर बाहर आ जाइए। एक्सेप्ट कीजिए। कॉस्ट क्लास, आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर लेते हैं रेंट। एंटर, आप यहाँ पे रेंट लेते हैं और यहाँ मैं 25,000 रुपीज लेती हूँ। एंटर करते हैं कैश। एंटर करते हुए आगे बढ़िए। नरेशन लिखनी है। एंटर करके वापस। इसके बाद आपके कीबोर्ड पे एक पेजअप का ऑप्शन आता है। आप उस पेजअप के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं आप ऊपर वाली एंट्री में आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैंने फीचर ऑन किया था 50-50% वाला, वो अपने आप पटेल नगर और पीतमपुरा के रेंट में 50-50% पे
कन्वर्ट हो गया है। इस सेशन में हम वैट, वैल्यू एडिड टैक्स और CST के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे लेजर्स क्रिएट करते हैं, वाउचर एंट्री के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और कॉस्ट सेंटर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं वैट। वैट के लिए सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैं वैट और CST देती हूँ। एंटर करते हुए मैं आगे जाती हूँ, मैं अपना एड्रेस फिल करती हूँ। एंटर करते हुए इंडिया और दिल्ली मेरा स्टेट। पिन कोड मैं लेती हूँ एक रैंडमली, एंटर करा। एक कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एंटर 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 करते हुए आगे जाते हैं। मुझे यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं देना, इसलिए मैं पासवर्ड की तरफ नहीं बढ़ रही। वैट के नाम से मेरी कंपनी क्रिएट होती है। आगे जाते हैं F11। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं F11 का एक फीचर है। आप इसे जैसे ही ऑन करते हैं आप कंपनी फीचर की तरफ आ जाते हैं। कंपनी फीचर में F3 ये वाला पोर्शन आपको यस करना है। एंटर करते हुए वैट अनेबल वैल्यू एडिड टैक्स, आप इसे यस करते हैं। सेट अल्टर वैट डिटेल्स, यस। दिल्ली रेगुलर डेट, यहाँ पर एक वॉट नंबर दिया जाता है जो कि आपको टैक्स अथॉरिटी के थ्रू मिलता है। आपके यहाँ पर कौन पर्सन है जो टैक्स फिल करेगा, उसका क्या डेजिग्नेशन है, क्या प्लेस है, एंटर करते हुए इस डिटेल को फिल कीजिए, एंटर कीजिए। यहाँ पर वैट एक टिन नंबर प्रोवाइड होता है। वैट टिन नंबर एक टैक्स अथॉरिटी प्रोवाइड करती है जिसे कहा जाता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसकी हेल्प से आप बिजनेस कर सकते हैं और वैट फिल कर सकते हैं। CST, अगर आपका काम एक शहर से दूसरे शहर में भी है, यानी कि आप परचेज एक शहर से दूसरे शहर में भी करते हैं, तो आपको CST पे करना होता है, जिसके लिए आपको एक और नंबर दिया जाता है जो कि आपको यहाँ फिल करना होगा। एंटर की सहायता से बाहर आते हैं और एस्केप की सहायता से मैं बाहर आ गई हूँ। वाउचर एंट्री पे आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स। एंटर करते हैं परचेज वाउचर। यहाँ मैं एक सप्लायर को इनवॉइस नंबर देती हूँ, कोई भी आप दे सकते हैं। डेट, पार्टी का नाम, ऑल्ट C की सहायता से मैं एक पार्टी का नाम लिखती हूँ, राम। एंटर करती हूँ। क्योंकि मैं इससे परचेज कर रही हूँ तो ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। एंटर एंटर करते हुए आप इसमें इसकी पूरी डिटेल भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ रहता है, पटेल नगर में। एंटर किया। स्टेट दिल्ली, एंटर। पिन कोड नंबर, आप इसका पिन कोड नंबर लिख सकते हैं। पैन नंबर और वैट डिटेल्स इसकी यस कर देंगे। अब टाइप ऑफ डीलर, राम किस टाइप का डीलर है, कंज्यूमर है, इंटरस्टेट डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, किस तरीके का है, आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल कर रही हूँ। इसका टिन नंबर, CST नंबर आप फिल कर सकते हैं। एंटर करते हुए आगे आते हैं। यहाँ मैं राम सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ राम की सप्लायर जो भी डिटेल्स थी मैंने यहाँ फिल कर रखी थी। टिन नंबर और CST नंबर मैंने वहाँ शो नहीं किया था, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। परचेज लेजर बनाते हैं। परचेज एट 4%। आप अपनी सहायता के लिए, आप अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने 4% लिखा है, क्योंकि वैट 4%, 1%, 12.5%, 20% पे जाता है, तो परचेज कितने परसेंट पे होगा, 4% पे, तो मैंने यहाँ पर 4% लिखा है। यहाँ पर हम परचेज सेलेक्ट करेंगे। एंटर करते हैं। वैल्यू इन्वेंट्री इफेक्ट करती है, यस करती है, बिल्कुल यस करते हैं। वैट रिटर्न, अब यहाँ पर लिखेंगे वैट एट परचेज एट 4%। मैंने यहाँ पे परचेज एट 4% लिया है। यहाँ पे वैट कैलकुलेशन को आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेशन को यस करना है, वैट ड्यूटी एक्सेप्ट करना है बेस्ड ऑन वैल्यू। क्वांटिटी नहीं लूंगी मैं, यहाँ पर वैल्यू लूंगी। एंटर करते हुए मैं यहाँ पर आती हूँ
ऑल्ट सी की सहायता से मैं अपना प्रोडक्ट भी बनाना चाहती हूँ। अब पेन बनाया है, पेन किसके अंदर आएगा? स्टेशनरी के अंदर आएगा। स्टेशनरी के अंदर आया, एंटर करा, एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स वो किसके अकॉर्डिंग है? नंबर्स। इसका पूरा फॉर्मल नंबर भी लिखेंगे, हम फॉर्मल नेम लिखेंगे। एंटर करते हुए आगे आते हैं। वैट, मैंने वहाँ पे 4% लिया था, मैं यहाँ पर भी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो वैट रेट है वो 4% ही ले रही हूँ। एंटर करती हुई मैंने कितने पेन खरीदे, क्वांटिटी डालोगे, रेट डालोगे, एंटर एंटर। 2 बार एंटर कर कर आपको नीचे आना है, ऑल्ट सी करके। क्योंकि मैं परचेज कर रही हूँ तो यहाँ पर इनपुट वैट होगा। इनपुट वैट कितना? 4%, जो हमने प्रोडक्ट लिया था उसके ऊपर। इनपुट वैट ड्यूटी एंड टैक्सेस पे आते हैं। हम वैट ले रहे हैं, वैट लेते हैं यहाँ पर। कौन सा वैट? इनपुट वैट। एंटर, इनपुट वैट 4%। एंटर की सहायता से आगे आइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट पे 4% लिया था और इनपुट वैट भी 4% है और परचेज भी 4% है, तो यहाँ पर इस 15,000 का 4% 600 यहाँ पर इसने अपने आप कैलकुलेट कर कर मुझे दे दिया, जिसमें मैंने इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप शो सैजिटरी डिटेल्स, आप इसे यस करते हैं। आपके पास आता है 15,000 के प्रोडक्ट में आपने वैट कितना दिया है? 600। एंटर एंटर, यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करवाते हैं एंट्री। आइए अब हम इसे सेल्स की एंट्री भी करना सीखते हैं। F8 के द्वारा मैं सेल्स एंट्री पे आती हूँ। एक रेफरेंस नंबर देती हूँ, पार्टी का नाम देती हूँ सीमा, क्योंकि मैं इससे सेल कर रही हूँ तो ये मेरी डेटर हुई। एंटर करते हुए आगे आते हैं, इसे यस करती हूँ, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ इसके पूरी डिटेल्स फिल होगी। मैं जब सेल कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट है या फिर किस तरीके से मैं दे रही हूँ, डिलीवरी नोट क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, बायर की डिटेल, सीमा नाम, एड्रेस, टिन नंबर, CST नंबर, इस तरीके से इसकी पूरी डिटेल्स फिल कर दी जाती है। सेल्स का लेजर बनाना है एट 4%, और सी की सहायता से ही बनाना है ये भी। सेल्स, एंटर करते हुए आगे जाते हैं, यहाँ इसे यस करेंगे। यहाँ पर आता है सेल्स एट 4%, आप इसे यस कीजिए। वैट बेस्ड ऑन वैल्यू, एंटर करते हुए आगे आइए। अब मैं यहाँ पर पेन को सेल करना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 1000 सेल हो रहा है, और कितने का सेल हो रहा है? 20 का सेल हो रहा है। एंटर करते हुए एक और बार एंटर करना है और ऑल्ट सी। क्योंकि मैं यहाँ पर सेल कर रही हूँ तो यहाँ पे आउटपुट वैट लगता है, और क्योंकि सेल भी 4% थी तो यहाँ पर वैट भी 4% ही लगेगा। एंटर एंटर, आउटपुट वैट ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाता है, वैट पे आएगा ये। एंटर, आउटपुट वैट पे आता है, आउटपुट वैट 4%, नॉट एप्लीकेबल। एंटर, कैलकुलेशन अपने आप होती है। एंटर की सहायता से आप आते हैं, इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 20,000 का सामान था और इसमें 800 का आपको वैट देना पड़ा। एक्सेप्ट करो, नरेशन लिखिए और यहाँ से आपका वर्क डन। अब आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स पे आपको डिस्प्ले दिखता है, डिस्प्ले पे जाइए, नीचे आइए, आपको एक रिपोर्ट्स दिखेंगी, आप इस पे आ सकते हैं, एंटर कीजिए वैट रिपोर्ट्स। अब वैट कंप्यूटेशन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल्स जो मैंने सेल करी थी वो 20,000 की सेल्स करी है और उस पर 800 वैट लगाया हुआ था, जबकि जो परचेज थी वो 15,000 की थी और 600 का वैट है। तो मुझे टोटल जो वैट पे करना है वो अपने आप एडजस्ट होके 200 शो कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगी मैं कि अगर परचेज मेरी 1600 की हो जाती और सेल्स 800 की रहती तो 800 जो होता
वो रिफंडेबल होता और इस 800 रुपीज को मैं आगे क्या करती, कैरी फॉरवर्ड कर देती। स्केप की सहायता से बाहर आते हैं और अब मुझे CST करना है। वैट की बात तो ये हुई कि जब आप एक ही स्टेट पे वर्क करते हैं तो उसी स्टेट पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और परचेज करते हैं, तो आप देते हैं। जबकि CST जो होता है वो बेसिकली होता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं। CST के लिए हमें कोई फीचर्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली जो हम वैट के लिए ऑन करते हैं ये वही फीचर्स में वर्क करता है। तो अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले मैं F9 पे जाऊंगी परचेज के लिए, एंटर करती हुई आगे बढ़ती हूँ। मैं पार्टी नेम में राम रखती हूँ। अब यहाँ पे परचेज एट 4% वैट के लिए बनाया था मैंने, अब मुझे CST के लिए बनाना है। तो परचेज ऑल्ट C की सहायता से हम यहाँ पे परचेज का लेजर बनाते हैं, जहाँ पे हम लिखेंगे परचेज CST एट 4%। एंटर करते हैं, इसे परचेज लेजर में डालेंगे, एंटर एंटर। वैट को आपको यस करना है, आप यहाँ पर लिखेंगे इंटर स्टेट परचेज, क्योंकि मुझे यहाँ पर CST पे करना है। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करवाइए, वैट ड्यूटी एक्सेप्ट करवाइए, बेस्ड ऑन वैल्यू पे ले जाइए। नेम ऑफ आइटम पे पेन लेते हैं, पेन परचेज कर रही हूँ, अगेन मैं 1000 पेन परचेज कर रही हूँ, 10 रुपीज़ का एक है। डबल क्लिक करना है और एंटर करके वापस नीचे की तरफ आकर CST। अब यहाँ पर मुझे एक लेजर बनाना है, CST ऑन परचेज, CST ऑन परचेज। एंटर करती हूँ, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे आएगा ये। अब यहाँ वैट ना लेकर मैं क्या लूंगी, CST, क्योंकि मैं यहाँ पर CST वर्क कर रही हूँ। CST आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, CST इंटर स्टेट परचेज। एंटर एंटर एंटर, 4% कैलकुलेट। यहाँ पे हमें फॉर्म के टाइप दिए हुए हैं, फॉर्म के टाइप में आपको C फॉर्म लेना है, C फॉर्म लिया। अब इस फॉर्म का कोई भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फॉर्म नंबर होगा, आपकी डेट होगी, आपकी डिटेल्स फिल करनी है या नहीं करनी, दैट मीन्स आपको ये डिटेल्स देखनी है या नहीं देखनी। ये ऑप्शन इसलिए होता है, मुझे देखनी है इसलिए मैं इसे यस करती हूँ, एंटर करती हूँ और यहाँ पर आता है आपका टोटल 10,400, जिसमें 10,000 जो है वो आपका अमाउंट है और 400 जो है वो CST ऑन परचेज है। तो आपका प्रोडक्ट टोटल इतने का बनता है। नरेशन लिखते हुए एक्सेप्ट करेंगे और बाहर आते हैं। अब जाती हूँ मैं F8 पे, सेल्स। एंटर की सहायता से मैं यहाँ पर पार्टी का नाम सीमा लेती हूँ। ये पूरी डिटेल्स फिल करनी है अगर आपके पास डिटेल्स है तो। इसके बाद सेल्स बनाते हैं, सेल्स का भी सेम वैसे ही बनेगा, सेल्स CST एट 4%। एंटर करते हैं, सेल्स पे आता है ये, एंटर। यहाँ पे वैट रिटर्न्स को आप यस करते हैं, फिर यहाँ पर आता है इंटरस्टेट सेल्स 4%, एंटर, बेस्ड ऑन वैल्यू। नेम ऑफ आइटम मैंने पेन ही लेना है, अगेन 200 सेल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, 20 रुपीज़ का एक। अब ऑल्ट C की सहायता से CST ऑन सेल्स लेते हैं। यहाँ पर ये आता है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, CST आएगा। यहाँ पर आता है CST एट 4%, नॉट एप्लीकेबल। एंटर करते हैं, वैल्यू आती है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर अब आपको अगेन C फॉर्म लेना है, एक फॉर्म का नंबर, सीरीज नंबर, डेट फिल करनी है। मान लेते हैं फॉर्म का सीरीज नंबर ये था, फॉर्म नंबर 1 था, डेट लिखेंगे। आपको डिटेल्स देखनी है तो आप डिटेल्स देख सकते हैं। टोटल 4000 का सामान है, 160 आपके लिए CST है। एक्सेप्ट करते हुए बाहर आइए, स्केप की सहायता से हम बाहर आ सकते हैं। अब डिस्प्ले में जाएंगे, आप अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। CST रिसीवेबल, आप लेजर्स पे जाइए, सीमा
सेल्स करी थी सीमा को 4000 की, 160 इसकी रिसीवेबल है। सीरीज नंबर 1 2 3 था और फॉर्म क्या था मेरे पास, नंबर 1 था। क्योंकि मैंने वहाँ डेट फिल नहीं करी थी इसलिए कॉलम फ्री आया हुआ है। एस्केप की सहायता से मैं फिर से बाहर जाती हूँ। अब मैं यहाँ इशू पे जाती हूँ, एंटर करती हूँ, लेजर की तरफ आते हैं, राम देखती हूँ। यहाँ पर भी वही चीज़ आती है दोबारा कि 10,000 का मैंने सामान लिया, 400 मेरे पास CST था, आपके पास टोटल इतना था, फॉर्म टाइप C था, सीरीज नंबर ये था, फॉर्म नंबर आपको दिया हुआ है। एस्केप की सहायता से आप बाहर आ सकते हैं। अगर आप वैट पे जाते हैं, वैट कंप्यूटेशन में देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका आउटपुट जो था CST वो यहाँ शो करेगा, CST at 4%। यहाँ वैट की वैल्यू इफेक्ट होती है। आप एस्केप की सहायता से बाहर जा सकते हैं और अगर आपको सारी डिटेल्स देखनी है तो डिस्प्ले में ही आप डे बुक पे अपनी सारी एंट्रीज को देख सकते हैं। आप एंटर कीजिए और आप अपनी सारी एंट्रीज देख सकते हैं। एस्केप की सहायता से बाहर आइए। इस सेशन में हम TDS के बारे में पढ़ेंगे। TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब पिछले के कुछ टॉपिक्स हमने जो पढ़े थे वो थे कंपनी को क्रिएट करना, वाउचर एंट्री करना, लेजर्स बनाना और कॉस्ट सेंटर्स के बारे में भी पढ़ा है हमने। बट TDS एक टैक्स है जो हमने पे करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं TDS। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, TDS के नाम की मैंने कंपनी ऑलरेडी ही क्रिएट कर चुकी हूँ। अब हमें कहाँ जाना है, अब हम करते हैं F11। आपकी स्क्रीन पे F11 है, आप इसे प्रेस कीजिए, टैक्सेशन को ऑन कीजिए, TDS ऑन कीजिए। इसके बाद एंटर करते हुए आप यस करेंगे, अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर सेट अल्टर TDS डिटेल्स, आप इसे यस कीजिए। टैक्स असेसमेंट नंबर आप देंगे, यहाँ पर याद कीजिए 5 डिजिट जो स्टार्टिंग की होती है वो अल्फाबेटिक होती है और 4 डिजिट जो होती है वो न्यूमेरिकल एंड लास्ट वन अल्फाबेटिक। एंटर कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई हेड ऑफिस है तो आप उसका नंबर दीजिए। फिर आपके पास यहाँ पे TDS सर्कल वार्ड नंबर होता है, आप यहाँ पे फिल कीजिए। आपकी कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट या अदर्स, मैं यहाँ गवर्नमेंट चूज करती हूँ। नेम ऑफ पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन जो TDS पे करे, उसके फादर या डॉटर का नाम, डेजिग्नेशन, वो किस पोजीशन में वर्क कर रहा है वो। एंटर की सहायता से आप इसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। एस्केप की सहायता से आप बाहर आएंगे और आप अब अकाउंट्स इन्फो में आते हैं। गेटवे ऑफ टेली में मास्टर्स के नीचे अकाउंट्स इन्फो, आप इस पे क्लिक कीजिए। लेजर्स पे जाएंगे, एंटर, क्रिएट। यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑडिट फीस लेती हूँ। ऑडिट फीस, मुझे इसी पे TDS पे करना है। ऑडिट फीस मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एंटर करते हुए नीचे आते हैं, TDS एप्लीकेबल, यस। यहाँ पे आपके पास नेचर ऑफ पेमेंट होता है। आपकी ऑडिट फीस जो आपने पेमेंट करी है वो किसके नेचर में आती है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ फी फॉर प्रोफेशनल। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। याद रखिए इस लिस्ट को सेलेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो कंपनी पेमेंट कर रही है वो किस नेचर का पेमेंट करती है। एंटर, एक्सेप्ट करवाते हैं। अब आप कोई भी एक डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर का नाम लिख लीजिए जिसको आपको पेमेंट करनी है। राम मेरे लिए एक सन्ड्री क्रेडिटर है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करवाते हैं। TDS यस है। अब राम कौन है, राम मेरे लिए एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, एक हमारी कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई भी हो सकता है राम। तो मैं यहाँ पर इसके लिए इंडिविजुअल HUF देती हूँ। आप इसके पूरे डिटेल्स फिल कर सकते हैं, राम, एड्रेस, स्टेट, पैन कार्ड नंबर, सब चीज। एंटर। इसके बाद करते हैं TDS ऑन ऑडिट फीस। अब ऑडिट फीस पे आपको TDS पे करना है। याद रखिए टैली के अंदर जितने भी टैक्सेस आप पे करते हो वो सब ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही आते हैं। सेलेक्ट कीजिए ये कौन सा है, TDS।
एंटर टीडीएस किस चीज के लिए, फीस फॉर प्रोफेशन, एंटर एक्सेप्ट करवाइए। स्केप की सहायता से आप बाहर जा सकते हैं और अकाउंटिंग वाउचर, सबसे पहले आपको F7 के थ्रू इसको ड्यू करना होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं डायरेक्ट पेमेंट का मतलब है कि जो भी अमाउंट मुझे पे करना है वो मैं डायरेक्टली पे कर रही हूँ, बट यहाँ मुझे टीडीएस काट के पे करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर F7 में ड्यू की एंट्री करूँगी। ड्यू की एंट्री के लिए आपको ऑडिट फीस को एंटर करना होगा, डेबिट ऑडिट फी, याद रखिए आपकी ऑडिट फीस जो होगी वो यहाँ पर आएगी, एंटर। यहाँ से आपको टीडीएस ऑफ नेचर लेना है कि कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट है, प्रोफेशनल, जो आप पहले सिलेक्ट कर चुके हैं। आपकी वैल्यू 35,000 आएगी बाय पे अर्न। किसको पे करना है आपको, राम। न्यू रेफरेंस लेंगे, फीस आ जाती है, टीडीएस ऑन ऑडिट फी आती है। आपके लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका अमाउंट 35,000 से कम है तो डिडक्ट नाउ पर आपका कर्सर नहीं आएगा। अगर आपका अमाउंट 30 या 35,000 से अबव होगा तो ये कर्सर आपका आएगा। मेरा कर्सर इसलिए आया है क्योंकि अमाउंट 35,000 है। सो जब भी आप टीडीएस करें इस चीज का ध्यान रखें। एंटर की सहायता से आप यहाँ पर ये पूछ रहा है डिडक्ट नाउ, क्या आप अभी डिडक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने इसे यस किया है। एंटर करते हुए आगे जाते हैं, न्यू रेफरेंस, ऑडिट फी जो मुझे पे करनी थी 35,000, जिसमें से मैं राम को अब पे करूंगी 28,000 और 7,000 टीडीएस हो गया मेरा। एंटर करते हैं, नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट करवाते हैं। इसके बाद अब पेमेंट करनी है। पहले मैं राम को पेमेंट करती हूँ, कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहूंगी मैं, और राम को मुझे एक अमाउंट पे करना था। वो अमाउंट है मेरा 28,000। आप अपनी स्क्रीन पे 28,000 देख सकते हैं। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर करते हुए आगे आइए और इसे एक्सेप्ट करवा दीजिए। अगेन अब मैं दोबारा पेमेंट करना चाहती हूँ। इस बार जो मेरी पेमेंट है वो टीडीएस पेमेंट की है, तो ऑल्ट सी की सहायता से मैं इस लेजर क्रिएशन में आई हूँ ताकि मैं अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकूँ। एसबीआई के नाम से मैंने एक अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है, जो बैंक अकाउंट के अंदर आएगा टीडीएस ऑन ऑडिट फी, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर की सहायता से आप इसे फुल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इसे, प्रोवाइड डिटेल्स, यस करेंगे आप। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कब से कब तक का दिया है, फ्रॉम कब से शुरू है और डेट कब तक हुआ है। एंटर कीजिए। अगर आपने कोई चेक से दिया है तो आप चेक नंबर दे सकते हैं, बैंक का नाम दे सकते हैं, क्योंकि मेरा बैंक का नाम एसबीआई था तो मैंने बैंक का नाम दिया है। अकाउंट नंबर, आपका बैंक ब्रांच नंबर, सारे आप चालान नंबर, चालान डेट, इस तरीके से पूरा फिल कर कर एक्सेप्ट करवा सकते हैं एंटर की सहायता से। स्केप की सहायता से अब आप बाहर आइए, रिपोर्ट्स के अंदर डिस्प्ले, रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट्स। अब आप यहां देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि टोटल पेमेंट कितनी है मेरी, 7,000 की थी जो मैं पे कर चुकी हूं, और बैलेंस मेरे पास कुछ भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज इस सेशन में हम सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्विसेज, डे टू डे रूटीन में हम बहुत सारी सर्विसेज भी लेते हैं, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी सर्विसेज लेते या देते वक्त हम उस पर कुछ टैक्स पे करते हैं, जिसकी एंट्री को करना बहुत ज़रूरी होता है एक बिजनेस में। सो इस सर्विस टैक्स के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं सर्विस टैक्स की मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है। आप उस कंपनी में जाके आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने सर्विस टैक्स के नाम से एक
कंपनी क्रिएट करके रखी है। आपको सबसे पहले F11 फीचर्स इसको ऑन करना है। इस पे आपको टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन को ओपन करना होगा। कंपनी ओपन कीजिए अपनी। यहां सर्विस टैक्स को आपको यस करना है। सेट अल्टर सर्विस टैक्स डिटेल, यस। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आप यहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, एंटर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस डेट पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपकी कंपनी किस टाइप की है, मेरी कंपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में लेती है। अनेबल सर्विस टैक्स राउंड ऑफ, यस करते हैं। असेस कोड, प्रीमिसेस कोड, उसके बाद आपका आता है लार्ज टैक्स पेयर। आप अगर अपनी कंपनी में सर्विस टैक्स बहुत ज्यादा पे करते हैं तो आप इसे यस करेंगे। मैं यहां अपनी कंपनी के लिए नो रख रही हूं। रेंज, डिवीजन और ये सारी डिटेल्स आपको सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से ही प्राप्त हो सकती है। एंटर की सहायता से हम इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। स्केप की सहायता से आप बाहर आते हैं। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे आकर आपको मास्टर्स के नीचे अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करना है। लेजर्स क्रिएट। सबसे पहले आपको आउटपुट सर्विस टैक्स बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आउटपुट सर्विस टैक्स ऑन टेलीफोन बिल बनाती हूँ। ये ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं टैक्स की बात करती हूँ तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि टैली के अंदर जितने भी टैक्स होते हैं वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाते हैं। सर्विस टैक्स को ऑन लीजिए आप। टैक्स हेड, अगर आप एजुकेशन, सेकेंडरी या सर्विस टैक्स को चूज करते हैं तो इनमें से कोई एक आता है। अदरवाइज अगर आप एनी को चूज करते हैं तो ये तीनों आते हैं। तो मैं यहां पर एनी चूज करती हूँ। एक्सेप्ट करवाते हैं। नेक्स्ट लेजर बना रही हूं मैं टेलीफोन सर्विस का। क्योंकि मेरी कंपनी एक टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है तो टेलीफोन सर्विस मेरे लिए सेल्स होगा। सेल्स अकाउंट के अंदर मैं इसे डालूंगी। आप यहां पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल को यस करेंगे। आपके लिए आपकी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो किसके अंदर आती है? मेरे लिए मेरी कंपनी टेलीफोन सर्विस के अंदर आएगी। मैं इसे यस करवाती हूँ। इसके बाद आप टेलीफोन सर्विस का एक लेजर बनाते हैं। क्योंकि मेरी कंपनी टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है तो मेरी कंपनी के लिए प्रोडक्ट या सर्विस ही मेरी टेलीफोन है। सो इसे मैं सेल्स अकाउंट के अंदर डालती हूँ। टीडीएस एप्लीकेबल, यस, मैं इसे यस करूंगी। यहाँ पर मुझे इन लिस्ट में से मेरी सर्विस कौन सी है उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। सो मेरे लिए टेलीफोन सर्विस, दिस वन, एंटर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। स्केप की सहायता से बाहर आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले F8 मुझे मेरा प्रोडक्ट सेल करना है। कोई भी एक पर्सन, आप जिस भी पार्टी को अपनी टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर होता है।